हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भैयाओं का फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको लेकर के आया हूँ श्री धाम बरसाना। अब देख ही रहे होंगे मेरे पीछे ये मोर कुटी है, क्या नाम है ये दिखाना। अब हम आपको ये मोर कुटी दिखाएंगे जो पहाड़ों के बीच पहाड़ों में स्थित है। और कहा जाता है यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान राधा रानी को अपने को रुझाने के लिए मोर बने थे, तो ऐसा मेरा मानना है। तो हम ये जो मोर कुटी है बीच पहाड़ों पे स्थित है। आप चारों तरफ देख ही रहे होंगे, मेरे चारों तरफ का व्यू देख रहे हैं। जंगल है, घना जंगल, चारों तरफ दिखाना भैया। आप चारों तरफ देखें, ये घना जंगल है। इस घने जंगल के में स्थापित एक बीच में मोर कुटी है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अभी पिछली वीडियो में दिखाया था घेवर बांध, यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी आपस में श्रृंगार कर रहे थे। तो राधा रानी ने श्रृंगार कराते कराते पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो राधा रानी ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि तुम चंद्रमा की समान लग रहे हो। तो चंद्रमा की समान लग रहे हो। तो राधा रानी इस सवाल पर रूठ गई, तुमने मेरी चंद्रमा से तुलना क्यों की? क्योंकि चंद्रमा में तो दाग है। जैसे कि आपने अगर दोस्तों देखा हो कि चंद्रमा पर ग्रहण पड़ता है और उसमें दाग भी है। तुमने मेरी चंद्रमा से इतनी तुलना क्यों की कि मैं चंद्रमा जैसी लग रही हूँ, मेरे में दाग है कोई? तो इस प्रकार से श्री राधा रानी रूठ करके बैठ गई और यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान राधा रानी को रुझाने के लिए उन्होंने मोर का अवतार लिया और मोर बने। और दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं ये मोर कुटी पूरी। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बरसाना के, वृंदावन के, नंदगाम के, गोकुल के आदि तीर्थ स्थानों के भ्रमण करा रहे हैं। दोस्तों, अब हम आपको लेकर ही चल रहे हैं मोर कुटी पे। ये दोस्तों काफ़ी ऊंचाई और पहाड़ों के बीच में स्थित है। आओ दोस्तों। तो दोस्तों, कहा जाता है श्री राधा रानी जब रूठ गई थी, श्री कृष्ण भगवान मोर बने। मोर बनने के बाद में गोपियों से कहा कि हमारी राधा रानी को रुझवाओ, कैसे मानेंगे? वो मान करके बैठ गई हमसे, उनको मनाओ, कैसे मानेंगे? जब हमारे श्री कृष्ण भगवान मोर बने, तो गोपियों ने कहा राधा रानी से हमें एक ऐसे स्थान पर चलते हैं, यहाँ पे हजारों मात्रा में मोर आते हैं और काफ़ी भव्य प्यारा ये दिव्य दर्शन है जो आपको हम कराने वाले हैं। और ऐसे ही राधा रानी से गोपियों ने कहा काफ़ी प्यारा भव्य दर्शन है और चलो वहाँ पे मोरों को देखते हैं वहाँ पे। और श्री राधा रानी को मोर भी काफ़ी अति प्यारे थे। तो इस प्रकार से राधा रानी इस मोर कुटी पे आई और उन्होंने देखा वास्तव में यहाँ पे हजारों की मात्रा में अलग अलग प्रकार में मोर नृत्य कर रहे थे और दाना चुग रहे थे। तो राधा रानी ने गौर किया और अपने हाथों से मोरों को दाना चुगाया। दाना खाने के बाद में राधा रानी ने एक मोर पे गौर किया कि एक मोर की छवि नटखट गोपाल की तरह है, मेरे श्री कृष्ण भगवान की तरह, जो कि झटपट दाना खा रहे हैं और झटपट जा रहे हैं कुछ, और सबसे ज़्यादा उधम मचा रहे हैं इसमें। तो राधा रानी ने अपनी गोपियों से कहा उस मोर को पकड़ के ला करके मेरी गोदी में बैठाओ। समझ रहे दोस्तों, राधा रानी जब गोपियां से गाप रही थे कि उस मोर को पकड़ के लेके आओ जो झटपट दाना खा रहा है, उसकी छवि हमारे लड्डू, उसकी छवि श्री कृष्ण गोपाल की तरह है, जो नटखट गोपालों की तरह, उस मोर को पकड़ के लेके आओ और मेरी गोदी में ला करके बैठाओ। सारी गोपियों ने मिल करके कहा श्री कृष्ण से। गोपियों को तो पता ही था कि इसमें श्री कृष्ण भगवान भी हैं और ऐसा मौका श्री कृष्ण भगवान ने देखा और मौका देख करके श्री कृष्ण भगवान गोपियों द्वारा राधा रानी की गोद में जाके बैठ गए। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने राधा रानी को रिझाया, जो मान करके बैठ गई थी। मानगढ़ में वहाँ पे बैठी थी, यहाँ पे आकर मोर बने। जैसे मान मंदिर है यहाँ पे दोस्तों और मान सिंह का महल है। काफ़ी सारी दिव्य दर्शन देखने के लिए अगर आप आओ तो एक बार इस स्थान पर अवश्य आना। इस प्रकार से दोस्तों राधा रानी को श्री कृष्ण भगवान ने रिझाया। दोस्तों, अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं। वैसे दोस्तों आप देख ही सकते हैं, सामने लिखा है मंदिर प्रवेश में फ़ोटो लेना मना है। शायद फ़ोटो अंदर वीडियो वगैरह ना बने, इसलिए हमने आपको ये कहानी पूरी विस्तार से मंदिर प्रांगण के मेन गेट पर ही आपको समझा दी है। दोस्तों, कोशिश करेंगे आपको दर्शन कराने के। आओ दोस्तों। तो दोस्तों, हम मंदिर प्रांगण में अंदर मौजूद है। आप मेरे चारों तरफ देख ही रहे हो। अभी मोर कुटी के जो आज से करीबन 5,000 वर्ष पूर्व जो लीला की थी श्री कृष्ण भगवान, उनकी प्रतिमा छवि आज भी इन दीवारों पे मौजूद है। देखो दोस्तों, इस प्रकार से ये देखो, कैमरा ये चारों तरफ दिखाना। अभी ये जो देख रही है छवि काफ़ी अलौकिक, जो मंदिर प्रांगण में स्थापित है, मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं। देख के आप समझ रहे हो किस प्रकार से। अब मैंने जो बताया था राधा रानी के गोद में ला करके जो नटखट गोपाल थे, वो मोर बने थे, उनको ला करके बैठाया था। इसी प्रकार से आप देख ही रहे होंगे छवि आप इस प्रकार से हैं। अब चारों तरफ देख ही रहे हो, चारों तरफ ये गोपियाँ हैं, ये हमारे श्री कृष्ण भगवान ने जो मोर बने थे। तो दोस्तों, अब हम आपको इस मोर कुटी में मौजूद महाराज जी, पुरोहित जी, उनसे आपको अवगत कराते हैं और पूछते हैं। हम जैसे हमने आपको बताया सारी लीला, वैसे हमने आपको बता दी और महाराज जी के द्वारा भी हम आपको अवगत कराते हैं कि इस मोर कुटी की क्या लीला है। दोस्तों बुलाते हैं। राधे राधे महाराज जी।
राधे राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। यह वह स्थान है जहाँ स्वयं ठाकुर जी मोर बन के नाचे हैं। राधा जी की इच्छा थी कि ठाकुर जी मोर बन के नाचें। ये वह स्थान है जहाँ राधा जी मोरों को दाना खिलाने आती हैं। तो एक दिन देखा ठाकुर जी ने कि ये मोर जो हैं कितने सुंदर हैं, कितने भाग्यशाली हैं, जो स्वयं किशोरी जो अपने हस्त कमलों से इनको दाना खिला रही हैं। तो ठाकुर जी का भाव आया, तो ठाकुर जी भी यहाँ मोर बन के आए। तो ऐसा बागी रूट गए थे, रूटने के बाद में जब मोर बने, मैंने ऐसा सुना है। हाँ, तो एक दिन जो है श्री जी ठाकुर जी का श्रृंगार करती हैं और ठाकुर जी किशोरी जी का श्रृंगार करती हैं। जब एक दूसरे का श्रृंगार हो जाता है तो एक दूसरे से आग्रह करें कि आप बताओ कि हमारा श्रृंगार आप पे कैसा लगे। ठाकुर जी किशोरी जी से आग्रह करें और किशोरी जी ठाकुर जी से आग्रह करें कि हमारा श्रृंगार आप पे कैसा लगो। तो ठाकुर जी को जो श्रृंगार है, एक मुकुट है, पीताम्बर है, हाथ में जो है बंसी है, सादा सिंपल गौवन को सो जो है ग्वारियन को सो ठाकुर जी को श्रृंगार है। तो राजा जी ने कही, श्याम सुंदर आप हमारे श्रृंगार को वर्णन करो, हमारा श्रृंगार आप पे कैसो लगे। तो ठाकुर जी ने कही, जैसो या भूमंडल या आकाश में जो है चंद्रमा सुशोभित है, ऐसे ही धराधाम में आपको श्रृंगार जो शोभनी है। तो चंद्रमा को नाम सुनो तो जो है राधा जी रूठ गई, क्योंकि चंद्रमा में दाग लगो हुए है, कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। तो रूठ करके उन्होंने मान की हो, तो मान मंदिर में जा कर के वहाँ बैठ गई। फिर उन्हें मनाने के लिए यहाँ ठाकुर जी मोर बने। जब मोर बन के आई तो मोरों में और ठाकुर जी में कंपटीशन है वो। तो होर परी मोरन संग श्याम और नाचत मोरन संग श्याम। तो एक दूसरे में कंपटीशन हो गया। मोर बोले हम सुंदर हैं, ठाकुर जी बोले हम सुंदर हैं। तो इसको जजमेंट जो है किशोरी जो ने कियो। तब देखो कि ठाकुर जी मोर बन के नाच रही हैं, तो ऐसा मोर तो कभी नहीं देखो। तो राधा जी ने जैसे ही देखो कि श्याम सुंदर मोर बन के नाच रही हैं, तो उनको जो गुस्सा थी जो मान करके बैठी, वो भूल करके उन्होंने मान को भंग है वो। तो फिर यहाँ ठाकुर जी को उन्होंने लड्डू खिलाया हुआ है। तो यहाँ लड्डू लीला आ रही है। अब 24 तारीख को यहाँ स्वयं ठाकुर जी जो है मोर बन के नाचेंगे और राधा जी अपने हस्त कमलन से उनको दानों खिलाएंगे, लड्डू पवाएंगे। फिर वही लड्डू जो है सभी को लौटाया जाता है। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि 24 तारीख को आकर के ठाकुर जी की लीला को आनंद लें। 23 अगले दिन सुबह करीब 9 बजे से ठाकुर जी की लीला प्रारंभ हो जाएगी। तो ठाकुर जी यहाँ मोर बन के नाचेंगे और राधा जी उन्हें लड्डू खिलाएंगी। फिर लड्डू दोनों जो है मिल करके खूब लौटाए जामे। तो तुम सब आकर के ठाकुर जी की लीला को आनंद लो। मोर बिहारी लाल की जय राधा। तो महाराज जी जो पहले हुई थी लीला, वही सेम लीला हर साल होती है? हाँ, साल भर में ठाकुर जी एक बार प्रकट होती हैं। दिव्य दर्शन देखने के लिए 24 दिन। हाँ, जो भी ठाकुर जी ने लीला करी थी वो साढ़े 5000 वर्ष पहले वही लीला ठाकुर जी साल में एक बार प्रकट होकर के करते हैं। 24 तारीख को अवश्य आएंगे, क्योंकि जो लीला की थी वही सेम लीला हर साल दोबारा से दोहराई जाती है। तो ये दर्शन अलौकिक दर्शन है, खुद में देखने के लिए देखने लायक हैं। शायद आपको देखने के लिए ना मिले। अगर आप आने में असमर्थ हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से ये दर्शन आपको कराते रहेंगे। और आप देख ही रहे हो मोर उसकी तैयारी हमारे इस मोर कुटी पे किस प्रकार से चल रही है। दोस्तों अब हम आपको लेके चलते हैं इस मोर कुटी के बाहर प्रांगण की तरफ। तो दोस्तों अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने ही रहे हो तो एक बार श्री राधा राधे एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, और आपको इस मोर कुटी के दिव्य दर्शन कैसे लगे और कमेंट करके ये भी अवश्य ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे लिए हम जानना चाहते हैं कि हमारी ये वीडियो कितने दर्शक लोग देख रहे हैं और कितने लोगों को हमारे श्री कृष्ण भगवान के प्रति लगाव है, प्रेम है। तो एक बार दोस्तों कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखना। बोलिए राधे राधे।